हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है दूसरा दिन मेरा यूपी में। तो ये तो रात में ही आ गए थे, 10:30 बज गई थी इनको आते आते। और फिर उस टाइम में तो कोई भी मिला नहीं जो सामान सबको अनलोड कर सके, ऊपर रख सके। तो इसके लिए सामान गाड़ी में ही रहने दिए, ड्राइवर अपना गाड़ी में ही सोया। उसके बाद सुबह 5 बजे में लेबर आया तो 5 बजे में सारा सामान रखाई हूँ। टाइगर की हालत इतनी ख़राब है कि मैं देखते ही रोने लगी थी। मुझे लगा कि बस हमने खो ही दिया बच्चे को। और बच्चा ही है मेरा, इतना मतलब प्यार से पाली हूँ। 10 दिन या 12 दिन का था जब उठा के लेके आए थे, और तब से माँ बन के पाली हूँ। तो उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। और मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि उसकी क्या कंडीशन है। रात में ही आते ही गोद में उठा के और ऊपर लेके आए। बिल्कुल वो न देख पा रहा था न चल पा रहा था, इतने हालत ख़राब थी। फटाफट उसको नहलाए मोटर ऑन करके एकदम ठंडा ठंडा पानी से, तब जाके थोड़ा सा आँख खोला। और इतना लैट्रिन, इतना वॉमिटिंग कर रहा है, इतना लैट्रिन वॉमिटिंग कर रहा है जो कुछ कहने का नहीं। वैसे मेडिसिन तो है मेरे पास, मैं पहले से ही रखी हुई थी। मुझे अंदाज़ा था कि थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होगी, लेकिन ये नहीं था कि इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पर दवाई खिलाऊं कैसे? खा नहीं रहा है वो, और उल्टियाँ भी बहुत कर रहा है। पर अभी कूलर चल रही है, एसी अभी फिट तो नहीं हुआ है। अभी सुबह का ही टाइम है तो। और ये घर इतना पैक है ना, बिल्कुल भी हवा नहीं आती है। एसी के बगैर तो बनेगी नहीं इस घर में। कूलर में भी गर्मी लगती है। तो उसको रात में भी 2-3 बार नहलाई हूँ, फिर सुबह भी नहला दी हूँ। तब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है। कुछ खा नहीं रहा है, सिर्फ ठंडा ठंडा पानी पी रहा है। तो सामान सब रखे हैं। और अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि घर की क्लीनिंग करूँ। पहले थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँ। हम बच्चे की हालत देख के ना इतना रोना आ रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा उसी की फ़िक्र हो रही थी कि हम इंसान तो अपनी तकलीफ़ बता पाते हैं, और हम समझ रहे हैं कि मजबूरी है। जब हम शिफ्ट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो परेशानी होती है। पर ये तो बेजुबान है, इसे क्या पता कि क्या हो रहा है इसके साथ। एकदम परेशान हो गया वो बच्चा, पूरा शरीर में उसको घाव घाव हो गया है। काफ़ी टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, लेकिन देखी हूँ कि रात में जब आया था उस टाइम से अभी उसका हालत जो है वो काफ़ी ठीक है। तो ये कमरा तो सेट है, बस इसको थोड़ा क्लीन करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना डस्ट है इस पर। बेड तो साफ़ कर दी हूँ, पर कबर्ड और टेबल बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इन सबको बाद में साफ़ करूँगी। और ये बेड बहुत ज़्यादा भारी है, तो जब सामान उतर रही थी गाड़ी से तो उसी समय जो मज़दूर लोग आए थे उन सबको ही बोली थी कि आप ये सामान सब इस कमरे में रखिएगा। और ये कमरा ना ठीक सामने सामने है, तो इसमें थोड़ी सी हवा आती है। और ये ठीक लगा कमरा, तो इसके लिए ये सब सामान इधर रखवाई हूँ। ये टेबल तो हटानी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ी टेबल है। अगर गेट की तरफ रखती हूँ तो फिर गेट नहीं बंद होगी, और पीछे की तरफ रखी हूँ तो वो ड्रॉर नहीं खुलेगी। तो ये दूसरे कमरे में रखवा दूँगी। 3 कमरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान रखने की तो जगह बहुत है। तो कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है, बाकी सारे तीनों कमरे में रखे हुए हैं। और किचन का जितना भी डब्बा डुब्बी है, बर्तन है, वो तो अभी पैक ही है, तो वो किचन में रखा हुआ है। और आज सोच रही हूँ सबसे पहले किचन की ही क्लीनिंग करूँ, शाम तक ही, लेकिन करूँगी ज़रूर, क्योंकि किचन साफ़ करेंगे फिर ही खाना बना सकती हूँ। जब से आई हूँ तब से तो बाहर से ही आ रहा है खाना, क्योंकि इतना गंदा है। कमरा गंदा नहीं है, अभी अभी पेंट करवाया है इन्होंने, पर किचन बहुत ज़्यादा गंदा है। और किचन में सामान भी तो बहुत हो जाते हैं, डब्बे बर्तन सारे धोएंगे उसके बाद ही जाके तो फिर हम खाना बना सकते हैं। तो इसके लिए आज सोच रही हूँ कि शाम तक साफ़ कर दूँगी। और अभी कमरे में सिर्फ फ़ैन ही लगी है, टीवी लगवाना और भी वॉशिंग मशीन वगैरह सब फिटिंग करानी बाकी है, तब जाके तो कोई काम होगा। और किचन बहुत छोटा है, देख सकते हैं किचन एकदम छोटा है, पर अच्छा है। उस किचन से तो ये अच्छा ही है किचन, पर गंदा बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे करके ही ये सब सेट करूँगी, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो पाएगा। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और टाइगर यहाँ पे सोया है।
और मैं दिखाती हूँ इसके पैर की हालत। पीठ में कहीं कुछ नहीं है, बस 4 पैरों में ही इसको इतना घाव हो गया है। कई जगह तो ऐसा है कि पानी निकल रहा है उसमें से, जो पैर का जो उंगलियों के बीच की जो जगह होती है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। और दवाई बस किसी तरह से इसको ज़बरदस्ती दवाई लगा देती हूँ, पर खिलाने वाली जो है वो नहीं खिला पा रही हूँ, क्योंकि उल्टी कर देता है और नहीं तो गुस्सा भी करता है। अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा कर रहा है और खाना भी नहीं खा रहा है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। पर जिस दिन आया था उस दिन से तो काफ़ी बेहतर है। उस दिन तो मैं देख के रोने लगी थी, आँख ही नहीं खोल रहा था। मैं कितनी आवाज़ दी, नहीं तो आँख खोला, फिर गोद में इसे उतारना पड़ा। मैं तो इतना डर गई थी, पर अब बच्चा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आज है तीसरा दिन यहाँ पे और आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है। कल तो इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, और काम भी कुछ भी नहीं किया। बस थोड़ा सा नाश्ता बनाई और लंच में चावल और सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद कुछ नहीं बनाई, क्योंकि नाइट में कोई खाना ही नहीं चाह रहा, तो बोला मुझे भूख नहीं है। किसी ने भी नहीं खाया, लंच सब ने देर से किया था तो इस वजह से। और फिर सो गई, वीडियो की एंडिंग भी नहीं की। अभी याद आया है तो मैं कहीं अपनी वीडियो की एंडिंग कर दूँ। और आज तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है। रात में 3-4 बार टाइगर उठा है, पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। गर्मी की वजह से पूरी बॉडी में उसको घाव हो गया है, और दवाई लगाने भी नहीं देता है दवाई लेकिन लगाने नहीं देता है, और खाना भी खिलाना भी दवाई इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देखती हूँ किसी तरह से बहला फुसला के इसको थोड़ा दवाई लगाऊंगी, बस बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि अपने लिए ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें समझ में आती है कि मुश्किल वक्त है, नौकरी है तो ऐसे होते रहता है, ट्रांसफ़र होती रहती है, तो कुछ दिन के लिए परेशानी होती है। पर ये तो बेज़ुबान है, ये तो कह भी नहीं पाते, अपनी परेशानी बता भी नहीं पाते। पर इसकी हालत देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी मैं। पर रात में देखी हूँ, थोड़ा सा खाया भी है, ब्रेड तोड़ तोड़ के देती हूँ, तो इसकी आदत है, ब्रेड हो या रोटी हो तो रोटी का पपड़ा नहीं खाता है, वैसे ही ब्रेड का जो साइड वाला जो ब्राउन होती है ना, वो वाला बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो थोड़ा सा ब्रेड खाया है और पानी वानी पिया है, तो अभी ठीक लग रहा है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की यही एंडिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।